फर्स्ट क्वेश्चन आज है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में किस रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे कम होता है आपको कांच में, किसमें, कांच में। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने आपका उत्तर दर्पण लगा रहता है। आंसर बी ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आंसर सी हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, हमेशा काल्पनिक या आभासी होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरण पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आलेख। आंसर ए। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो हम इसको बना कर दिखाते हैं। उसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि इस सेंटीमीटर में दिया है। तो P बराबर होता है 1/f, यानी कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस पूछ रहा है। तो F बराबर हो जाएगा 1/P, है या नहीं। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे 1/P, यानी कि F बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे। तो ये सब 100 में जब काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 50। तो राइट आंसर हो जाएगा 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितना होगा। तो फोकस 50 है, तो उसका कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में है। तो उसको 50 है, तो हमको जानता है P बराबर क्या होता है, 1 मिनट सॉरी, P = 1/f, यानी फोकस 50 है तो 1 बटा कितना 50, लेकिन सेंटीमीटर में है तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि कितना काट देंगे तो 2। दर्पण लेंस कौन सा है, उत्तर, तो उसमें प्लस होगा, यानी कि डी आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर। प्रकाश से किरण के समूह को कहते हैं, प्रकाश से किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, लेंस है तो धनात्मक होगा, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस है तो उसका ऋणात्मक हो जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अवतल को अपसारी कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं तो उसको अपसारी लेंस कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये बोर्ड में VVI क्वेश्चन है, एक बार पूछ चुका है, इसलिए तो इसका मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर डी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण पूछ रहा है तो किससे होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब यानी कि अवतल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश से परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश से परावर्तन के 2 नियम है, आंसर बी हो जाएगा। जब प्रकाश से किरण हवा से कांच में जाती है तो मुड़ जाती है अवलंब की ओर, आंसर ये हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदर्शक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस का। फोटोग्राफी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया कि फोकस दूरी दिया है तो वक्रता त्रिज्या होगी, यानी आर। तो आर बराबर होता है 2f, कितना होता है 2f, यानी कि आपको हो गया 2 गुना f के मान 10, यानी 10 दूना 20, ऑप्शन बी राइट आंसर। देख लीजिए यहाँ, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में बोलते हैं किसका, सरल सूक्ष्मदर्शी है तो उसमें उपयोग होता है उत्तल लेंस का। याद रखिए, एक उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक बनाता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन, ऑप्शन ए बी हो जाएगा। आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण।
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है आपका सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, लेंस है तो उसमें 2 होती है। कितना होती है? 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है आपका अवतल लेंस का। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में आपका 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया अवतल दर्पण, यानी सी हो गया। एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? 1 डायोप्टर में है तो इसको मीटर में चेंज करा दो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना बता चुके हैं आपको हम। किसी गोलीय दर्पण तथा उसके पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो दर्पण लेंस दोनों अवतल होगा क्योंकि ऋणात्मक दूरी जब ऋणात्मक होता है माइनस में दिया जाता है, क्योंकि ये माइनस में दिया है और जब ये माइनस में रहता है तो दर्पण कौन हो जाता है? अवतल। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r होता है तो sin i बटा sin r, इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। या प्रकाश से द्वितीय नियम भी है प्रकाश के अपवर्तन के। एक उत्तल लेंस होता है, इसके किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में, यानी आप देखिए ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है, देखिए बीच में मोटा है, किनारे पर क्या पतला है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो अवतल लेंस का आवर्धन अवतल लेंस है तो लेंस अवतल है तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा? v/u प्लस में होता है v/u। गोलीय दर्पण के फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो इसका तो f बराबर r/2, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। या r बराबर 2f भी होता है, सॉरी r बराबर 2f भी होता है, बता चुके अभी आपको हम। कैसे? ऐसे देखिए f बराबर होता है r/2, यानी कि कैसे कोना कोने गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो r बराबर होगा 2f। ओके, चलिए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में जब सिर्फ f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दोस्तों ठोस माध्यम जो रहता है गोलीय लेंस कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित है कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है तो ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। इसको किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है तो ऐसा मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा मात्रकहीन होता है। क्या होता है? मात्रकहीन होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाश से केंद्र कहते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम निम्न में से करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो इनमें से दर्पण 1/v प्लस बटा 1/u बराबर 1/f होता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को C से निरूपित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन ए हो जाएगा। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो उसके पतले लेंस की आवर्धन कम होती है। मोटे लेंस की क्या हो जाएगा? तो अधिक हो जाएगा। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब किस प्रकृति की होती है? तो इसका आंसर आभासी और सीधी होती है। आज के लिए इतना ही, बस आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।